भाग 17। आधी रात की बात। उस हादसे वाली शाम के बाद सब अपने अपने कमरों में लौट गए। कॉलेज हॉस्टल का माहौल चुपचाप था। बाहर चांदनी फैली थी और पेड़ों की परछाइयां जमीन पर गिर रही थी। आरोही अपने बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद तो कहीं दूर ही थी। उसके मन में बार बार वरुण का चेहरा घूम रहा था। उसकी मदद करना, उसका शांत रहना और फिर वो शब्द, जब तक तुम साथ हो मुझे कुछ नहीं होगा। आरोही का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो चाहकर भी इन ख्यालों से निकल नहीं पा रही थी। अचानक उसके फोन की स्क्रीन जली। वरुण का नाम। आरोही थोड़ी देर स्क्रीन को देखती रही, जैसे सोच रही हो उठाऊं या नहीं, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए कॉल उठा लिया। जाग रही हो? वरुण की आवाज़ धीमी और थकी हुई थी। हाँ, नींद नहीं आ रही है, आरोही ने सच बोला। कुछ पल दोनों चुप रहे। सिर्फ सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो चुप्पी भी जैसे अपनी अनकही कह रही थी। फिर वरुण बोला, पता है, आज जब सब घबरा रहे थे मुझे बस तुम्हारी आंखें याद हैं। आरोही का दिल धक सा रह गया। वो हल्की सी हंसी दबाने लगी। आंखों में ऐसा क्या देख लिया? वरुण की आवाज़ गंभीर थी, डर और शायद मेरे लिए फिक्र। उस पल लगा कि तुम मुझे खोना नहीं चाहती। आरोही के होंठ कांपने लगे। वह धीमे से बोली, और अगर चाहती भी तो? वरुण कुछ देर खामोश रहा, फिर हौले से कहा, तो शायद ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होती। दोनों अचानक खामोश हो गए, पर उस खामोशी में हजारों बातें छिपी हुई थी। आरोही ने खिड़की से बाहर देखा। चांदनी और भी उजली लग रही थी। उसके दिल में एक नई गर्माहट उतर रही थी। वरुण, उसने धीमी आवाज में कहा, ये हमारी बातें किसी को बताना मत। वरुण मुस्कुराया। कुछ बातें राज ही अच्छी लगती हैं, लेकिन भरोसा रखो, एक दिन ये राज भी तुम्हारी मुस्कान की तरह खुला होगा। फिर बातों का सिलसिला और आगे बढ़ा। आरोही ने हिम्मत करके पूछा, वरुण, तुम इतने काम कैसे रहते हो, जैसे कुछ भी तुम्हें हिला नहीं सकता। वरुण थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीमे से बोला, क्योंकि मैंने जिंदगी से सीखा है कि शोर करने से हल नहीं मिलता, बस किसी का साथ मिले तो रास्ता आसान हो जाता है। आरोही को लगा जैसे ये साथ उसी के लिए कहा गया हो। उसके गाल लाल हो गए। उसने बात बदलने की कोशिश की, तुम्हारी फेवरेट किताब कौन सी है? वरुण हंस पड़ा, तुम्हें हर बार किताबों का ही ख्याल आता है। आरोही भी मुस्कुरा दी, क्योंकि किताबों में लोग सच बोलते हैं और मुझे सच सुनना अच्छा लगता है। वरुण ने धीरे से कहा, तो आज एक सच सुन लो। तुमसे बातें करके लगता है जैसे मैं अपने आप से मिल रहा हूँ। आरोही कुछ देर खामोश रही। उसकी उंगलियां तकिए पे लकीरें बनाने लगी। दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे लगा वरुण सुन लेगा। रात और गहरी हो गई थी। खिड़की से आती ठंडी हवा उसके बालों को हिला रही थी। वरुण, उसने फुसफुसा कर कहा, अगर ये सारी बातें कभी सच हो गई तो? वरुण की सांसें भारी हो गई। उसने धीरे से जवाब दिया, तो शायद मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात भी सबसे खूबसूरत सुबह बन जाएगी। उस रात दोनों देर तक बात करते रहे, कभी खामोशी में, कभी हंसी में और कभी सिर्फ दिल की धड़कनों में। कहीं ना कहीं दोनों जानते थे कि ये दोस्ती से ज़्यादा है, पर इजहार अभी दूर था। फिलहाल रात उनके लिए एक अनकहा वादा बन गई थी।